जय हिंद, जय किसान। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, जो कि आप सब अवगत हैं, एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है। एमपी पुलिस में क्या क्या पैरामीटर है, किस किस चीज़ को मांगा गया है। शॉर्टपुट सबसे चीज़ है। देखो, आज मैं आपको शॉर्टपुट के बारे में पूरा बेसिक बताऊंगा कि आपको बेसिक पोजीशन से जो बच्चा फेंकता है या बच्ची फेंकती है तो किस प्रकार से फेंकती है, और फिर वो एडवांस लेवल पे जो टेक्निक तरीके से फेंकती है वो किस प्रकार फेंकती है। क्योंकि इसमें क्या है, गोला फेंकने का एक तरीका रहता है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि गोला, जैसे मान लो आप गोला फेंक रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले जो एक पैरामीटर रहता है, आप जो गोला देख रहे हो, ठीक है, अब इसका भी एक पैरामीटर होता है जो भी मैंने बनाया है। ये बिना पैरामीटर बनाया है, मैंने इसको मेजरमेंट करके नहीं बनाया, ये ओनली ऐसे ही बना दिया। इससे भी छोटा रहता है वहाँ पर जब रहेगा तब। और एक रहती है इसमें बीच में रेडियस मतलब इसमें एक रहती है चीरी बीच में, ठीक है। इसका भी एक कोई कारण रहता है, वैसी नहीं रहती। इसका कारण ये रहता है कि जब अपन गोला फेंक रहे हैं, तो अगर आपने मान लो गोला फेंक के आए, मान लो मेरे हाथ में ये गोला है, ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ से गोला थ्रो किया और फेंका, ठीक है, उधर मत दिखा, इधर ही दिखा। मैंने मान लो ये गोला फेंका, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल। मैंने मान लो ये गोला फेंका, आप मान लो यहाँ से आपने गोला फेंका, अगर आप इधर के साथ एंट्री कर रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आप 30 गोला फेंक रहे हो तो भी पास नहीं हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये रूल होता है। हमेशा जब आप गोला फेंकना है तो आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अगर 30 भी फेंक दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं बताता हूँ आपको, हमेशा गोले की एंट्री ली जाती है पीछे से। गोला उसमें रखा है, मैंने गोला रख दिया, ठीक है, हमेशा एंट्री पीछे से लेनी है। और जब अपन को यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ से गोला लिया, पोजीशन ली, गोला थ्रो किया और आगे नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से रिटर्न आना। अगर आप गोला फेंक के अगर आगे चलो जाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। भले आपने 30 फेंका हो, 25 फेंका हो, चाहे कितना ही फेंका हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। सबसे ये पहली बात ये हो गई, ठीक है, बेसिक, कि आपको गोला कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप क्या किस तरीके से गोला फेंक रहे हो, क्या आपकी टेक्निक सही है या फिर आप ओनली ऑटोमेटिकली बेसिक नॉर्मल जो अपन बोलते हैं बेसिक में फेंक रहे हो। जैसे मैं अभी एक बच्चे को निकालता हूँ, मैं उसको टेक्निक नहीं बताऊँगा, पहले ओनली वो फेंकेगा, वो कितना फेंक सकता है, वो बिना टेक्निक से कितना फेंक सकता है, फिर टेक्निक में बताऊँगा उससे कितना फेंक सकता है। हाँ बेटा चल, हाँ रामराज इधर आ। अब मैं इसको रामराज को ये पता नहीं, इसको ना टेक्निक पता है, बस आ गया अंदर और जो गोला उठाएगा, फिर मैं गलती बताऊंगा। चल बेटा फेंक गोला, अपने हिसाब से फेंक तू, मैं इनको नहीं बताऊंगा पहले, अभी फिर बाद में टेक्निक बताऊंगा। चल फेंक, कितना फेंकता है, हाँ चल 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 फेंक, जल्दी शुरू कर। ठीक है, इसने गोला फेंका है 21, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया। इधर आ बेटा, इधर आ, डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? एक बच्चा गोला लेके आया उधर से, एक बच्चा गोला, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब सर आप बोल रहे हो इसने गोला फेंका है, इसका 21 भी गया, इसको नंबर मिलना चाहिए, 0 नंबर मिलेगा इसको। क्यों? क्योंकि जब इसने गोला यहाँ से थ्रो किया तो गोला थ्रो करने के बाद में क्या हुआ, आगे निकल गया। गोला फेंकने के बाद आगे निकल गया, मतलब ये डिस्क्वालीफाई है। आपको ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले आप जब गोला थ्रो कर रहे हो, आप यहाँ से गोला फेंक रहे हो, तो आपको गोला फेंकने का तरीका बताया ना मैंने, यहाँ से फेंक के सीधे बाहर आ गए। अब मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा। इसको जो ये पोजीशन इसने फेंकी थी, इसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है रूढ़वादी। रूढ़वादी का मतलब होता है जो परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, कि हमने सीधा लिया, सीधा लेकर और सीधा करके और सीधा थ्रो कर दिया, ऐसे ही नॉर्मल। इसको बोलते हैं बेसिक, जो हर कोई बच्चा, कोई जिसका जिम वगैरह जाता है वो नॉर्मल इसको फेंक सकता है 25 तक, ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और गोले में किन किन चीज़ों की अपने ध्यान रखना पड़ता है, किस चीज़ से एफर्ट लगाया जाता है, ये सारी चीज़ एफर्ट के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, अब मैं बताऊंगा बेटा टेक्निक। सबसे पहले जब आप मान लो मैं गोला फेंक रहा हूँ, मैं अब गोला, मेरा इवेंट है, मेरा कितना भी गोला जाए, लेकिन मैं हाथ से मान लो आ गया और मैंने जिस हाथ से आपको थ्रो गोला करना है ना, उस हाथ से अपन को गोला नहीं लेना, दूसरे हाथ से, ठीक है। अब मान ले आप लोग कोई नए हो, आप गोला फेंक रहे हो, तो आपको सबसे ज़रूरी बात रहती है आपके रिस्ट, ये रिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जो मेरी कलाई है ना, इसको रिस्ट बोलते हैं। रिस्ट में कोई चोट नहीं होनी चाहिए, रिस्ट मजबूत होनी चाहिए, एक कोनी
और एक जो साइड वाला जो पसलिया इसका, ये 3 चीज़ों से एफर्ट लगता है गोले फेंकने में। अब मैं गोला फेंकने का और आपको पकड़ने का तरीका बताता हूँ। कोई बच्चा क्या करता है, इस प्रकार से गोला पकड़ता है, इस प्रकार से, लेकिन एक गलत है। क्यों सर? इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें क्या डिस्टेंस है उंगलियों में, आपको डिस्टेंस उंगलियों में नहीं रखना, आपको इस प्रकार से रखना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अपन किसी भी चीज़ पे प्रेशर ले रहे हैं। मान लो यहाँ से हमने गोला फेंका तो एकदम एफर्ट नहीं जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को अगर क्लोज करके एकदम एफर्ट 5 उंगलियों को जाएगा तो तब कब जाएगा? जब आप अपन इसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे तब इसका एफर्ट जाएगा। तो आप यहाँ पे इस पोजीशन को रखना है आपको, और इस जो उंगली है ना, उंगली को बिल्कुल ऐसे सटा के रखना है, ठीक है। और यहाँ जो थाई है इसको बोलते हैं हाथ की थाई, हाथ का जो हथेली बोलते हैं इसको, हथेली का एफर्ट होना चाहिए और एक लगाने का तरीका होना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से लिया, इसको किया और यहाँ रखा, देख रहे हो, और इससे सटे होना चाहिए, सटे होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्री पोजीशन। यहाँ होना चाहिए पोजीशन, यहाँ इस प्रकार होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ से सीधे थ्रो, ठीक है। अब मैं एफर्ट के साथ बताऊंगा। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि आपको किस प्रकार से फेंकना है, टेक्निक क्या है, ये टेक्निक, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्निक। और एक टेक्निक और डाउन वाली रहती है, उसको यहाँ से लेते हैं और सीधे फेंक देते हैं। 1 2 3 2 स्टेप पे काम करना, ठीक है। एक थर्ड पोजीशन रहती है इंटरनेशनल, उसको अपन अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे क्या चोटिल भी हो सकते हैं उससे, और मैं आपको भी करना है, जो बताऊँ उसको आपको भी नहीं करना। ओके, घूमने वाली होती है, जब हमने गोला लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लेकर सीधे गोला, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। मैं तो एक आपको बता ही सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल शॉर्ट पुट का एथलेटिक्स नहीं हूँ। एक प्रोफेशनल शॉर्ट पुट का एथलेटिक्स होता ना, वो और अच्छे से बता सकता है, लेकिन मैं भी कहीं से सीखकर आप लोगों को अच्छी जानकारी देता हूँ जिससे आप गलती ना करो, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि मैं शॉर्ट पुट का एथलेटिक्स हूँ, मैं शॉर्ट पुट का एथलेटिक्स नहीं हूँ, मैं रनर का एथलेटिक्स हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया टेक्निक जो ट्री वाली, उससे मैं एक बार फेंकता हूँ, कितना जाता है देखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी रिस्ट में क्या दर्द है, फिर भी मैं फेंकने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो भाई, आपको जिस प्रकार से पोजीशन लेना है, जैसे मैंने लिया, ठीक है, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है, मेरा गया 20, ठीक है, अभी मेरा 20 गया है क्योंकि मैं कल से बहुत फेंक रहा हूँ गोला, तो मेरे रेस्ट में का दर्द है, ठीक है। अब आपको भी इसी प्रकार फेंकना है। अभी इस भाई ने फेंका था, कितना फेंका था अभी? 21। अब इसी टेक्निक से कितना फेंकता है अभी देखते हैं। चल बेटा आजा, इस प्रकार से मैंने बताया ना, उसी टेक्निक से फेंकना, ठीक है। मिट्टी निकाल दे, हाँ रामराज, फेंक। अभी टेक्निक और बिना टेक्निक कितना जाता है। अभी मैं एक बार और फेंकूंगा, अभी तुम्हारे सामने 25 फेंक के बताऊंगा, ठीक है, वरना दर्द है फिर भी। चल बेटा, टेक्निक यूज करना, इससे सटा के रख पूरा, और इस वाली पोजीशन को इस प्रकार रख, यहाँ पोजीशन रख, यहाँ से लेना, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा नहीं, ठीक है। इससे सटा के रख, ऐसे ऐसे सटा के रख पूरा, यहाँ से चल फेंक। गलत तरीका, गलत तरीका, दोबारा से लेके आ। हाँ तू आ जा बेटा विशाल, हाँ चल आ जा विशाल, चल कोई दिक्कत नहीं, शर्ट पहना है अपन को, गोला ही तो फेंकना है। जिस प्रकार से मैंने बताया ना, उसी प्रकार से रखना है, ठीक है। एक बेसिक तरीके से थ्रो कर, उसके बाद फिर टेक्निक से थ्रो कर। चल बेसिक से थ्रो कर, जो नॉर्मल बेसिक। देख रहा 16 गया है, कितना गया है? 16 भी नहीं गया होगा, मुश्किल से 15 या 16 गया होगा, ठीक है। जबकि जिम वाला शरीर है, शरीर भी अच्छा है, ऐसा बंदा टेक्निक से नॉर्मल 25 फेंक सकता है, ठीक है। मैं भी आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप अपना हाथ तोड़ के 28 फेंको, अपन को जरूरत है उतना फेंको, 25 ही फेंकोगे तो भी 25 नंबर मिलते हैं, पता है, 25 26 नंबर, 30 में से बहुत नंबर होते हैं, कोई नहीं ला पाता, ठीक है। क्योंकि अगर शॉर्ट पुट में ले आएगा तो रनिंग में कम रह जाएंगे, रनिंग में ले आएगा तो शॉर्ट पुट में कम रह जाएंगे। तो एक क्या है, पूरा कंपेयरिंग करके चलता है। हाँ बेटा, अब दोबारा से फेंक। अब मैंने बताया ना, उस प्रकार से फेंकना, ठीक है। यहाँ से तब तक तुम गोले में आवाज़ नहीं निकालोगे ना, तब तक आपका गोला जाएगा ही नहीं।
कितने भी धावक, ठीक है। यहाँ से रखना, यहाँ रखना, पूरा सटा के रखना, यहाँ से लेना, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से लिया पूरा, ठीक है। मेरा गया 21, कितना गया अभी इंक्रीज हुआ, पहले कितना फेंका था 20, अब कितना गया 21। तो यही कारण होता है टेक्निक और सीधे थ्रो करने में, यही डिफरेंस रहता है। तो बस अगर आपको भी किसी टेक्निक से अगर काम करना है, और किसी का अगर रिस्ट में दर्द है, क्योंकि मेरी रिस्ट में दर्द है इसलिए मेरे से गोला ज़्यादा थ्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, दो चीज़ रहती है बच्चों, एक रहती है भारी चीज़, एक होती है हल्की। भारी चीज़ रहती है बॉल, मतलब हल्की चीज़ रहती है बॉल। बॉल को अपन इस कलाई से ऐसी नॉर्मल थ्रो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब अपन भारी चीज़ को फेंक रहे हैं ना, तो इसके लिए अपन को टेक्निक के साथ साथ में पावर भी होना चाहिए। और पावर जनरेट कब कर पाओगे, जब आपकी हाइट जाएगी गोले में। जब तक हाइट नहीं जाएगी तब तक आप पावर जनरेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मैंने 2 चीज़ बताई है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैंने टेक्निक ही बताई किस प्रकार से आपको गोला फेंकना है। मैंने ये भी बताया कि आपको जब एंट्री लेना है किस प्रकार से एंट्री लेना है, और आपको किस प्रकार से थ्रो करके आपको सर्किल से बाहर आना है। अगर आप 28 में गोला फेंकोगे, बाहर निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं है, नंबर 0। क्यों? क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों में ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो हमारा गोला नहीं इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा 4 से 5 मिनट की, उसके लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगा 4 से 5। उस एक्सरसाइज से मैं आपको गोला फेंक के बताऊँगा। आज मेरा गोला 23 या 24 या कितना भी जा रहा है, लेकिन मैं इसी एक्सरसाइज से बच्चों के साथ करवा के मैं ही खुद ही इसी कभी वीडियो लेकर आऊँगा 1 महीने या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, मेरा थोड़ा रेस्ट सही हो जाए, मैं यहीं थ्रो करके बताऊँगा तुम्हारे सामने कि मैंने 27-26 कैसे फेंक दिया गोला, ठीक है। बस यही है, यही रहता है एक स्मार्ट तरीका। एक बार थ्रो और करता हूँ, लास्ट बार कितना जाता है। चलो अभी टेक्निक से करेगा तू, जिस प्रकार से मैंने बताया है, ठीक है बेटा। देखना आप, मैं जिस प्रकार से थ्रो कर रहा हूँ ना, आपको भी उसी प्रकार से करना है। ठीक है, चलो लेकर आओ। ये गोले का एक तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से गोला फेंकना है और किस प्रकार से आप गोले को इनक्रीज कर सकते हो। अभी मैंने फेंका, अच्छा गोला गया। इसी प्रकार आपको भी गोले को कमांड करना है तो अच्छे से आ सकते हैं। अगर आप भवरकुआ के आसपास हो या फिर कहीं आसपास हो, तो मैं भी एक मुरैना का रहने वाला हूं, जो कि चंबल फिटनेस एकेडमी इंदौर में ही चलाता हूं। आप लोग भी आ सकते हो, आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हो। शॉर्ट पुट, लॉन्ग और रनिंग प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप अभी भी आना चाहते हो तो हमारा नंबर है 8889983688। आप आइए, 4 से 5 दिन वर्कआउट करके देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों बच्चों, वर्कआउट कैसे चलता है? बहुत बढ़िया सर। पक्का? एक्चुअली क्या है, बच्चे अभी आए नहीं हैं। आज सुबह मॉर्निंग में आर्मी वाले भी बच्चे हैं, पुलिस वाले बच्चे हैं। तो अगर आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आइए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब। अगर आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए। जय हिंद।